चैप्टर 9। फिर अचानक मंदिर अग्नि की पराव भड़क उठी। मंदिर की गहराइयां मानो प्रलय का आह्वान कर रही थी। भीतर की दीवारें लगातार कांप रही थी। छत से पत्थर गिर रहे थे और फर्श पर चौड़ी दरारें बनती चली जा रही थी। हर दरार से अंगारे और लपटें उठ रही थी, मानो स्वयं अग्निदेव ने इस स्थान को रणभूमि बना दिया हो। अचानक पूरे हॉल में एक गंभीर, गूंजती हुई आवाज फैल गई। केवल वही जीवित रहेगा जो अग्नि की कसौटी पर खरा उतरेगा। आरव ने कांपते हाथों से उस प्राचीन अशोक ग्रंथ को थाम रखा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन भीतर कहीं एक अदृश्य शक्ति उसे संभाले हुए थी। तभी उस अग्नि ज्वाला से भरे अंधेरे में एक छाया उतरती है। वो था केल। उसकी आंखें कोयले की तरह धधक रही थी। उसकी उपस्थिति से ही चारों ओर का अंधकार और भी भारी हो गया। केल ने ठंडी, विषैली हंसी के साथ कहा, तू बच्चा है आरव, ये शक्तियां तेरे बस की बात नहीं। अशोक का खून मेरी नसों में है, इसलिए असली वारिस मैं हूं, और ये मंदिर भी मेरी ही शक्ति को स्वीकार करेगा। आरव ने अपने भय को निगलते हुए मिराई लाठी को कसकर पकड़ा। उस पर नीली रोशनी दौड़ उठी, मानो वो उसके दिल की धड़कन से जुड़ गई हो। उसकी आवाज दृढ़ थी, शक्ति खून से नहीं, दिल से तय होती है, और मैं ये साबित करूंगा। दोनों की आंखें टकराई। ये सिर्फ दो योद्धाओं का द्वंद्व नहीं था, ये प्रकाश और अंधकार की परीक्षा थी। केल ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। काली ज्वालाओं से एक विशाल भाला रचते ही उसने बिजली की गति से वार किया। आरव ने लाठी को घुमाकर नीली ऊर्जा की ढाल बनाई। धम, टक्कर से पूरा हॉल हिल उठा। फर्श की दरारों से और आग की लपटें फूट पड़ी। अब ये कोई साधारण जगह नहीं रह गई थी। ये स्थान खुद को अग्नि रणभूमि में बदल रहा था। मंदिर के केंद्र में रखी मूर्ति की आंखों से अचानक लाल अग्नि प्रवाहित हुई। धीरे धीरे वो एक घूमते हुए अग्नि चक्र में बदल गई और दोनों को घेर लिया। वही गंभीर आवाज फिर गूंजी, सिर्फ वही उत्तराधिकारी है जो अग्नि परीक्षा पार करेगा। अब न आरव भाग सकता था, न केल। ये परीक्षा थी जिसमें एक का उठना और दूसरे का गिरना तय था। केल ने अपने हाथ फैलाए। उसकी काली ज्वालाओं से तीन भयानक भेड़िए बने। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वे जोर से गुर्राते हुए आरव पर टूट पड़े। आरव ने लाठी घुमाकर नीली ऊर्जा के तीन भाले बनाए और एक एक करके उन्हें भेद दिया। धुआं छंटा तो सामने फिर केल खड़ा था। इस बार उसने काली जंजीरें रचकर आरव को बांधने की कोशिश की। आरव कूदा, फिसला और लाठी की रोशनी से जंजीरों को काट दिया। चारों ओर आग की दीवारें खड़ी हो चुकी थी। कैमरा मानो 360 डिग्री घूम रहा हो। कभी केल हमला करता, कभी आरव बचकर पलटवार करता। उनकी चालें इतनी तेज थी कि मानो समय भी थम गया हो। अचानक केल ने एक सीधा प्रहार किया। आरव लाठी से संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। केल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और हंसते हुए बोला, तू अशोक का वारिस? हाँ, तू तो बस मेरी तरह एक मोहरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अंधकार को स्वीकार करता हूं और तू उससे डरकर भागता है। आरव की सांसें भारी हो चुकी थी। शरीर लहूलुहान था। उसने आंखें बंद की और तभी भीतर से एक मधुर, परिचित स्वर सुनाई दिया। वो उसकी मां की आवाज थी। तेरे जन्म चिन्ह का अर्थ है, तू प्रकाश का पुत्र है। आरव का मन अचानक स्थिर हो गया। उसकी आत्मा के भीतर कहीं एक गहरी रोशनी फूट पड़ी। मिराई लाठी अब नीली नहीं, बल्कि सुनहरी ज्वालाओं से दमकने लगा। आरव धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, सिर्फ विश्वास। उसके पूरे शरीर से सुनहरी ऊर्जा बह रही थी और उसकी पीठ पर अशोक का पवित्र चिन्ह जलने लगा। केल ने क्रोध में गर्जना की। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा कर एक विशाल काली ज्वाला का गोला बनाया और उसे आरव पर फेंका। आरव ने लाठी को ऊंचा उठाया। उसकी सुनहरी ऊर्जा से आकाश में एक दिव्य ड्रैगन आकार लेने लगा। ड्रैगन ने गर्जना की और केल की ज्वाला से टकरा गया।
धम! टक्कर इतनी भयंकर थी कि पूरा मंदिर थर्रा उठा। दीवारें फट गई, छत के पत्थर गिरते चले गए। आग और रोशनी की टक्कर ने चारों ओर कोरे प्रकाश से भर दिया। जब धुआं छंटा, केल घायल पड़ा था। उसका शरीर टूटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत की आग जल रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर अंधेरे में घुलने लगा। वो चीखते हुए बोला, ये अंत नहीं है, आरव। मैं फिर लौटूंगा, और तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी परछाई अंधकार में समा गई। हॉल एक पल को शांत हो गया, और फिर वही गंभीर, गूंजती आवाज सुनाई दी। आरव, तूने अग्नि परीक्षा पार कर ली, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। अजय ढाल और भोर की तलवार को पाना ही तेरी अगली यात्रा है। दीवारें टूटने लगी। मंदिर अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। आरव ने किताब और लाठी उठाया और दौड़ पड़ा। बाहर आते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर ध्वस्त हो चुका था, मानो उसने अपनी परीक्षा पूरी कर दी हो। सूरज की पहली सुनहरी किरण उसके चेहरे पर पड़ी। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ संकल्प और विश्वास। वो जान चुका था, ये तो बस शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।